हब पावर प्लांट 1292 मेगावाट बनाता है। यहाँ पर फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई जाती है जो कि बहुत महंगी है। पाकिस्तानी अवाम ने 14 माह के अरसे में बिलों की मद में 38 अरब 16 करोड़ रुपए इस मंसूबे के लिए अदा किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिजली का एक भी यूनिट इस मंसूबे के ज़रिए अवाम को मैसर नहीं हुआ। 2019 में 2 अरब डॉलर लागत का मंसूबा हुकूमत को मुंतकिल होना था, मगर एक नए मुआहदे की बदौलत ऐसा ना हो सका। ये मुआहदा किसने किया और क्या महरकात हैं कि आज तक इस मंसूबे के असरात अवाम भुगत रही है। आइए बात करते हैं जनाब ये स्टोरी देने वाले जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जुल्फ़कार महतू साहब। जुल्फ़कार महतू साहब, ये अवाम के साथ आपके ख्याल में हाथ हुआ है? आपकी स्टोरी का तो मतलब यही बनता। देखें, ये अवाम के साथ इमरान साहब सिर्फ एक पावर प्लांट में हाथ नहीं हुआ। ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला ही ये है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली देखें तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है जो पाकिस्तान की सनत के साथ, पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ, पाकिस्तान की ज़राअत के साथ और पाकिस्तान के तमाम अमूर के साथ, जिसने जो पूरा यरगमाल बना हुआ है। उसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 3000 अरब रुपए की बिजली की पेमेंट करता है निजी पावर कंपनियों को एक साल में। उसमें से सिर्फ 900 अरब रुपए की बिजली है, बिजली की कीमत 900 अरब है और 2100 अरब रुपए इसके कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये दोबारा रिपीट कीजिए। 900 अरब रुपए की बिजली ले रहे हैं, ठीक है, और 2100 अरब रुपया 3000 में से सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। वो गरीब आदमी जिसकी 30,000 रुपए भी 32,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है, वो भी इसकी पेमेंट कर रहा है। तो ये है सबसे बड़ा इशू। अच्छा, जब हम गवर्नमेंट से वाली बात करते हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट आप करते हैं, तो उसका जवाब ये देते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये चारा मैं बताता हूँ, चारा नहीं था, यही तो बताता हूँ यार। ये देखें कि आपने अंधाधुंध पावर प्लांट लगा दिए। इस वक्त पाकिस्तान की 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और यूटिलाइजेशन 26,000 है। तो ये ऊपर 18-16,000 मेगावाट फजूल है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट चल रही है। तो कैपेसिटी पेमेंट मैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कभी ऐसा भी हुआ है? आपके ख्याल में ये बड़ा अनजस्टिफाइड सा एक मुआहदा है? मैं कहता हूँ दुनिया में पता नहीं क्या, यानी अकल के अंधे थे हुक्मरान हमारे। इनको पता नहीं था कि इनकी ये नालायकी है या ये? देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी जेब में अगर 300 रुपए हैं तो आप 300 रुपए की उसकी कोई क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि कितना कितना का मैंने खर्चा करना है। और अगर 300 रुपए के आप कपड़े लेके घर में रख लें कि मैंने फ्यूचर में इस्तेमाल करने हैं, तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ। ये पावर प्लांट की स्टोरी, मैं बहुत खौफनाक स्टोरी आपको बताने लगा हूँ। ये पहले मीडिया में नहीं आई। ठीक है, ये जो आपको मैं ब्रेक कर रहे हैं ये खबर कि ये पिछले 14 माह में कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमने पाकिस्तान के गरीब अवाम ने 38 अरब 16 करोड़ रुपया पे किया है। और थोड़ी सी आप पीछे चले जाएं तो मैं आपको और हैरान करता हूँ कि 2022 में ये प्लांट क्या है? ये प्लांट चल ही नहीं रहा, जीरो, यानी आपने जीरो बिजली ली ना, तो मतलब प्लांट बंद है, बंद प्लांट के पैसे दे रहे हैं। ये अभी नहीं है, उसके पीछे जाएं तो 2023 में, ये 2024 चल रहा ना, 2023 में ये प्लांट चला है। टोटल कैपेसिटी का जो 1292 मेगावाट है 1.95%, और 2022 में चला है सिर्फ 21%। और यहाँ नहीं रुका। जब ये लगा था प्लांट 1996 में, तो 1996-97 में इसका पहला ऑडिट हुआ, और डिजिटल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बनी 1997 में ऑडिट हुआ, 1998 में पब्लिश हुई। ये मैं आपको खौफनाक स्टोरी बताने लगा, वो रिपोर्ट गायब हो गई पूरे पाकिस्तान से। क्यों गायब? इस मुआहदे का ऑडिट हुआ था कि ये मुआहदा क्यों किया गया। जरा आप गौर से सुनिएगा। ये उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? ये 1997-98 में मियां नवाज शरीफ साहब, और ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ऑडिट हुआ। जरा खौफनाक बात सुनिएगा। और उसके बाद तो परवेज मुशर्रफ आए थे। मैं बताता हूँ ना क्या क्या यार, ये इसके मुल्क में क़यामतें ऐसे थोड़ी टूट रही हैं। ये लोगों को 40% महंगाई का सामना ऐसे थोड़ी करना पड़ रहा है। ये 21 अरब की पेमेंट ऐसे थोड़ी हो रही है। इसके पीछे पूरी कहानियां है। ये उसी कहानियों का एक एपिसोड है। यानी कि बेनजीर दौर में ये वाला मुआहदा होता है। नो, मैं आपको बताता हूँ होता कैसा। ये थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, मैं आपको इसे थोड़ी सी बड़ी जल्दी में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इसका ऑडिट हुआ 1997 में, 1998 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ठीक है। जब ये प्रेजेंट हुई पहले सेशन में, मैं आपको बता रहा था कि इसका ये प्लांट चल ही नहीं रहा 1996-97 में। वो मैं आपको फिगर कोट कर लूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। उस वक्त जब पेमेंट हमारी हुई है ना, उस पे 1 रुपये 45 पैसे की हमने बिजली खरीदी फी यूनिट। ठीक है। बिजली की कॉस्ट थी 1 रुपये 45 पैसे और कैपेसिटी की कॉस्ट थी 2 रुपये 45 पैसे। ओह, अब आप अंदाजा कीजिए कि 1 रुपया पूरा कैपेसिटी पेमेंट पहले साल में पड़ गई थी हमें इस प्लांट की, इस बिजली घर की। और इसको हमने पिछले 26 साल भुगता है। 26 साल से हम ये काम कर रहे हैं।
अब देखें मुआहदा 96 में होता है। 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए तो मोहम्मद खान जनेजो की गवर्नमेंट ने बनी, और उस वक्त ये 1986-87 में एक प्लान बना कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर में हमने निजी शोबे को लाना है। ये निजी पावर कंपनियों का जो आगाज़ है वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1985 ये ऑडिट रिपोर्ट जिसकी मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ ना, इसकी कॉपी मेरे पास है, ये आपको पाकिस्तान में और कहीं से नहीं मिलनी। अच्छा, तमाम इदारों से गायब होगी, ये गायब है। पब्लिक अकाउंट कमेटी नेशनल असेंबली में नहीं है, मैं दावा करता हूँ। एडिटर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के दफ्तर में नहीं है, मैं दावा करता हूँ। ठीक, ये जहां से मैंने ली है मैं कर दूं जी। ये प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में कराची में छपी थी, वहां से कॉपी ली थी मैंने। तब ली थी कि अब ली है? नहीं, अभी नहीं, वहां से ये मैंने काफी सालों से इसके ऊपर ये काम किया, 6 साल काम किया इस स्टोरी पे। ऐसे थोड़ी निकली है ये। ठीक। और इसमें कौन कौन मुलव्वस है आप हैरान हो जाएंगे, ये बंदे कौन है। अच्छा, हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम। आप मैं स्कैम आपको डिस्क्लोज, मैं आपको अनर्थ कर रहा हूँ, ये कोई मजाक थोड़ी है। स्टोरी ऐसी कोई नॉर्मल स्टोरी तो नहीं है। ये गवर्नमेंट बनी मोहम्मद खान जनेजो की, तो फैसला होगा निजी पावर कंपनियों को लाना है। सही। तो एक प्लान बन गया वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के कि ठीक है अपना एक इश्तार दें तो आप एक पावर प्लांट का लोगों को कहीं लगाएं। इंटरनेशनली ये इश्तार छपा और उसके जवाब में 1988 में सऊदी अरेबिया की कंपनी का नाम है यैनल और हॉकर सैडली थी बरतानिया की कंपनी, ये दोनों ने मिल के एक बिड दी। ठीक। और बिड दी कि हम इस पावर प्लांट को लगाते हैं। उस वक्त उसकी कास्ट थी 1 अरब 14 करोड़ डॉलर। उस 14 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शौक है ये हमारे हुक्मरानों को ना। ये आप देखें ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती क्या है, जो आता है तो लगाता है तो इतना पैसा प्रॉफिट मांगता है। ओके, इतनी खुली फिजा मांगता है, सारा ही ले जाऊं मैं। तो ये उसके नतीजे देखे ना, हम ऐसे भुगत रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया। ठीक। जब ये हो गया तो इन कंपनियों ने ना दरमियान में ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने इनको लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया। लेटर ऑफ इंटेंट में ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मौजूद है कि 23 साल के बाद जब ये इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट, यानी जिस दिन से ये बिजली बनाना शुरू करेगा पावर प्लांट, उसके एग्जैक्ट 23 साल के बाद ये पावर प्लांट बीओटी बेसिस, क्योंकि इश्तार छपा था कि ये प्लांट हमें चाहिए बीओटी बेसिस, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस, यानी 23 साल के बाद ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत हो जाएगा। ठीक। अब ये चला लेंगे और 23 साल बाद हमें दे देंगे। और उसकी कीमत क्या होगी? 1 रुपया, 1 पाकिस्तानी रुपए की इलामती कीमत पे ये प्लांट हमें ट्रांसफर होना था। ये उसके लेटर ऑफ इंटेंट में था, उसके बेस पे ऊपर LOI इशू भी हो गया, इन कंपनी ने मान भी लिया। फिर ये कंपनियां बीच में से दोनों निकल गई, नेशनल पावर बरतानिया बीच में आ गई, नई कंपनी आ गई। अब होना तो चाहिए था कि इसको आप देखते कि यार ये नई कंपनी आई तो नया टेंडर करते, नहीं हुआ। चले ठीक है, चला दिया काम आपने, पावर प्लांट लग गया, लगना था। बेनजीर भुट्टो की पावर प्लांट नहीं लगा, अभी नेगोशिएशन चल रही है। बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई। ठीक। बेनजीर भुट्टो 88 वाली हुकूमत, बेनजीर भुट्टो साहब आ गई तो इन्होंने उनको कहा कि ये आप हमें ना इसको चेंज कर दें, BOT से BOO कर दें, बिल्ट ऑपरेट एंड ओन कर दें। उन्होंने कहा क्यों करें? उनका इसलिए करें कि ये पावर प्लांट हमें ना फिर इसको हमारी कॉस्ट है, फिर हम उखाड़ पछाड़ जो है, फिर आप जब हम इसको उखाड़ेंगे 23 साल के बाद उखाड़ पछाड़ होगी तो उसकी कॉस्ट फिर कौन देगा? तो उन्होंने कहा नहीं हम ये अभी इसको नहीं देखते। उन्होंने कहा फिर इसकी आप 30 साल कर दें, इसकी 23 साल से 30 साल कर दें, हम 30 साल बाद फिर आपको दे देंगे। बेनजीर ने ये भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर लेटरबाजी होती रही, लेकिन उस वक्त जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे AGN काजी जिन्हें कहते हैं, आफ्ताब गुलाम नबी काजी उनका असल नाम है, तो ये थे। अब उस प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैंने निकलवाए हुए हैं। वो क्या कहते हैं, आप इस खौफनाक स्टोरी को आप देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पिक्चर सामने आएगी। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि बेनजीर की गवर्नमेंट खत्म हो गई, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई 1990 में। सही। मियां नवाज शरीफ को और उनके इर्द गिर्द लोगों को बहुत शौक था कि इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें इसको करके दें, रिवाइज करें आप पावर परचेज एग्रीमेंट भी और सारी चीज़ें आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर दें ना, उसके अंदर ये इसका फाइनेंशियल मॉडल आप रिवाइज कर दें। ठीक। इसके ऊपर नेगोशिएशन चली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन ये भी शक वाली बात नहीं है कि उस वक्त बिजली भी कम थी। पाकिस्तान को बिजली चाहिए थी, नो डाउट पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिजली चाहिए थी और इस पावर प्लांट की जरूरत थी। अब ये फर्नेस ऑयल के ऊपर चलने वाला पावर प्लांट हमने मियां नवाज शरीफ के दौर में लगा लिया और पावर परचेज एग्रीमेंट्स में अमेंडमेंट कर दी गई। अच्छा जी, वो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओके, वो खत्म करके तो बिल्ट ऑपरेट एंड ओन कर दिया गया, जो बेनजीर नहीं मानी थी। ओके, ये हो गया। ठीक। अब ये हो गया, अब ये ओन जो है ये वो कंपनी की मलकियत हो गई। अब ये कंपनी, अब जब देखे ना इसके ऊपर वो चलती रही, इंटरनेशनल कंपनी आती रही और जाती रही, बेच के प्रॉफिट ले। अब तक 16 अरब डॉलर मेरा अंदाजा है कि हम इस कंपनी को पे कर चुके हैं, जो 1 अरब डॉलर का प्लांट था। और ये उसकी पहली कीमत जो थी उसने हमें दे देना था, प्लांट ये हमारे पास आना था। कल को इसकी हम कन्वर्जन कर सकते हैं थर्कोल के ऊपर
ये प्लांट $2 अरब की मजाक है, हम तो नाक रगड़ रहे हैं ठीक है $500 मिलियन के लिए। पहला तो जो कसूर निकलता है इसका मतलब अच्छा, नवाज शरीफ साहब का निकलता है। अब थे कौन ये जो निकलते रहे प्रॉफिट लेके, अभी कौन मालिक है? अभी ये देखे ना, अब ये तो सुने ना कि अभी आगे क्या है। सही। अब इसके ऊपर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि इसके जो मालकान हैं वो नवाज शरीफ का दौर आया ना जब दूसरा, इसकी छोटी सी एक पॉइंट मुझे याद आ गया, तो उस वक्त सैफ रहमान आपको पता है साहब ब्यूरो वो एहतसाब फरमा रहे थे, पता लगा कि ये कंपनी गड़बड़ कर रही है। अच्छा। जिसको इन्होंने, जिनके साथ इन्होंने 3 मुआहदे किए थे, पावर परचेज एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट और फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। ठीक। तो उनका गड़बड़ कर, उन्होंने इनको नोटिस देकर इनके पर्चे दे दिए इनके ऊपर, आपको के ऊपर, इनके खुद ही मुआहदा किया और खुद ही बाद में अगली हुकूमत में, अगली गवर्नमेंट में। मुआहदा तो इन्होंने किया 97 वाली गवर्नमेंट में। ठीक है। ये तो मुआहदा तो 90 में हुआ था ना, तो 93 में बेनजीर फिर आ गई थी और फिर ये 97 में नवाज शरीफ फिर आ गए इलेक्शन, उस वक्त पर्चे हो गए। ठीक। ये भाग भूग गए, कंपनी बिजली बंद हो गई। ठीक। उसके बाद फिर आया कि नहीं गड़बड़ हो गई, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है, ये है वो है। दुबई में मुज़ाकरात हुए, इसहाक डार वजीर खजाना के तौर पे गए, खुर्शीद हसन मीर हबको के उस वक्त सीईओ थे, वो दुबई आए। ठीक। पाकिस्तान की धरती पे मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते थे उनसे, हुए, मामला तय पा गया, प्लांट चल गया। थोड़ी सी कंसेशन उन्होंने ली कि आप थोड़ा सा टैरिफ कम कर लें या कुछ और कर लें, और कंपनी दोबारा चल गई। उस कंपनी के चलते चलते अब हमने 38 अरब रुपए उनको पिछले 14 माह में पे किए और उनसे बिजली नहीं ली। बीच में कंपनी के मालिक कौन कौन रहे हैं? बीच में हुसैन दाऊद रहे हैं अब 2015 तक। उसके बाद अब नए आ गए हैं मेगा ग्रुप। ठीक है। मेगा ग्रुप आ गया है, वो अब इस जो है वो इस कंपनी का मालिक है और ये सारे पैसे उसको जा रहे हैं। नेग्लिजिबल शेयर हैं फॉरेनर्स के, नेग्लिजिबल। ठीक है। 28% तो ये मेगा, मुझे ये लगता है कि हमें ये स्टोरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जितनी बड़ी स्टोरी है इस पर फिर बात करनी पड़ेगी। ये आप ये देखें, ये क़यामत आ गई है, पाकिस्तान में क़यामत इसी तरह से आई है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली का बिल। हमें ज्वाइन किया एक हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब जावेद फरूकी साहब ने, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ उनसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ। जावेद फरूकी साहब, आपने अगर सारी गुफ्तगू सुनी हो जुल्फ़िकार महतू साहब की, तो ये जो दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी को बेच के खा गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो कसूरवार कौन है इसमें, नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर साहिबा? क्या लगता है आपको? बेनज़ीर साहिबा ने तो इनकी स्टोरी के मुताबिक वो कंपनी की बात मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इमरान में एक पॉइंट थोड़ा सा, बेनज़ीर साहबा का जो जिक्र आ गया, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो है ना वो थे 89 में प्लानिंग कमीशन वाले चेयरमैन। बेनज़ीर भुट्टो के दौर का एक लेटर, काजी साहब का लेटर लिखा हुआ है कि चूंकि वापडा की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक, तो 30 साल बाद जब ये हम प्लांट लेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो उस वक्त तो कोई इदारा ही नहीं होगा पाकिस्तान का जिसको टेक ओवर करे, तो लिहाजा दे भी देना चाहिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन बेनज़ीर ने नहीं दिया। बेनज़ीर के हुक्म। जावेद फरूकी साहब, आपका कमेंट चाहिए मुझे इसके ऊपर। देखिए इमरान साहब, इस पे हम सियासी लोगों को तो इल्जाम देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ एक और जो पहलू है उसका भी अहता करना चाहिए। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मुसलसल एक प्रोसेस के साथ जुड़ी होती है, हुकूमतें तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर हमारे पावर सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है और वो तमाम चीजें अपने हाथ से चलाती है। कोई भी सेक्टर एनर्जी होता है, आप उसकी जो उसकी माइट है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कि इनका किरदार के हवाले से भी बात होनी चाहिए कि आईपीपीज के हवाले से हमें सबसे पहले ये पता है कि 90s के अंदर एक मूवमेंट चलाई गई थी और मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाई गई थी कि पीपल्स पार्टी ने आईपीपीज के ऐसे महंगे एग्रीमेंट्स किए हैं जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को है वो बर्दाश्त करना। जी जी, ये प्रेम मुशर्रफ साहब के दौर तक यही बातें होती रही। जो वो आईपीपीज थे वो सिर्फ कुछ 6000 मेगावाट के थे, यानी ये उस आज के दौर में अगर आप देखें, इस वक्त हम तकरीबन 40,000 तो वो एक पीनट के तौर पर ही नजर आते हैं, उसका शेयर नजर आता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद अगर वो पॉलिसी गलत थी आईपीपीज की, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया और उसी के तहत जो है उन्हीं शराइत पर आईपीपीज जो है लगाए गए। अब भी रिसेंटली 2013 के बाद जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके अंदर भी जो सीपैक के तहत जितने आईपीपीज लगाए गए हैं वो भी इंतहाई महंगे दामों लगाए गए हैं और आज आप 45-46 रुपए यूनिट पर जो बिजली खरीद रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है
कि वो बड़े महंगे आईपीपीज लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सोलर जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा सस्ता है, उस दौर में सोलर के जो वादे हुए वो भी इंतहाई महंगे हुए थे। हमने बिजली बनाने का जो था हजम वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, लेकिन वो बिजली हमने किस चलें कीमत पर चलें आप